तो आज हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर। फॉरेन करेंसी अकाउंट बेसिकली ऐसा अकाउंट है जो कि आप बैंक के अंदर मेंटेन करेंगे, लेकिन जो करेंसी होगी डेफिनेटली वो आपकी डॉलर्स में हो सकती है, पाउंड्स हो सकती है, यूरोस हो सकती है। ठीक है, यानी जब आप अपने मुल्क यानी होम करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वो आपके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट कहलाता है। डॉलर्स, पाउंड्स और यूरो, यानी अकाउंट खुलवाना। अगर आप अपना अकाउंट डॉलर में खुलवा रहे हैं, पाउंड में खुलवा रहे हैं, यूरो में खुलवा रहे हैं, तो बेसिकली वो आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट कहलाएगा, जो कि आप अपने मुल्क के अंदर बैंक यानी अपने होम कंट्री के अंदर जो बैंक्स हैं उनके अंदर मेंटेन रख सकते हैं, जिसको हम ऑन ऑन शोर कहते हैं। ठीक है, ऑन शोर बैंक, ऑन शोर अकाउंट, ऑन शोर अकाउंट। और इसी तरह से अगर आपका वो अकाउंट जो है किसी दूसरे मुल्क में है, यानी होम कंट्री के अलावा किसी और मुल्क में है और आपका डिफरेंट किसी करेंसी के अंदर है, तो वो कहलाएगा ऑफ शोर अकाउंट, ऑफ शोर अकाउंट। ठीक है, ऑफ शोर अकाउंट। अब बेसिकली होता क्या है कि आप जो है ये जो अकाउंट मेंटेन करेंगे, ये हर बंदा जो है वो अकाउंट ओपन नहीं करा सकता। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अप्लाई करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जिसको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बेसिकली एक लीगल अथॉरिटी है, एक ऑथोराइज्ड बॉडी है जो कि बैंकिंग सिस्टम की जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको तय करती है। अब देखें कौन कौन यानी किस किस केस में आप जो है वो फॉरेन अकाउंट जो है मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन अकाउंट मेंटेन जो है वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, एक कंपनी भी कर सकती है। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तानी नेशनल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करता जाता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करें जी पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है, जो कि रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, यानी चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा है या पाकिस्तान में नहीं रह रहा, वो जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है मेंटेन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर उसकी ड्यूअल नेशनैलिटी है उसके बावजूद भी, यानी एक नेशनैलिटी उसकी पाकिस्तान की है, यानी पाकिस्तान का भी शहरी है, वो लेट्स से अमेरिका का भी शहरी है, तो उस केस में भी वो अपने मुल्क के अंदर या जो बाहर किसी कंट्री के और कंट्री के अंदर भी अपना जो है वो अकाउंट फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है मेंटेन कर सकता है। इसी तरह जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी आती है ऑल फॉरेन नेशनल्स, यानी जो ऑल फॉरेन मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ ऑल फॉरेन नेशनल्स, यानी तमाम जो गैर मुल्की हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में नहीं भी रह रहे, ठीक है, किसी और कंट्री में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, पाकिस्तान के बैंक्स में मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से जो है जॉइंट अकाउंट भी जो है वो बनाया जा सकता है, जिसके अंदर अगर लेट सपोज जॉइंट अकाउंट, एक जो है रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, एक जो है पाकिस्तान में रेजाइड कर रहा है, रह रहा है, और दूसरा पाकिस्तान में नहीं रह रहा, ठीक है, वो भी जॉइंट अकाउंट जो है वो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलाया जा सकता है। इसी तरह से जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, ठीक है, तो उसके अंदर आगे सबसे बड़ी बात है आपके जितने यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो डिफिड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो कोका कोला, पेप्सी, ये सब देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेसिकली इंटरनेशनल कंपनीज हैं। ये जो है ये जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान में मेंटेन कर सकते हैं या पाकिस्तान में ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी तरह से नंबर 5 पे अगर आप देखें तो फर्म्स एंड कंपनीज जो पाकिस्तान में स्टैब्लिश हुई या इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है। इनकॉर्पोरेटेड मीन के वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP से जो रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, SECP के साथ जो रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटेड है, वो इंक्लूडिंग उनके भी जिनके यानी वो कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है लेकिन शेयर्स उनकी बाहर यानी बाहर की जो कंपनीज है उनके उन कंपनीज के अंदर शेयर है। फॉर एग्जांपल आप यूं एस्यूम करें या आप यूं एस्यूम करें कि एक कंपनी XYZ है, एक कंपनी XYZ है जो पाकिस्तान में जो है रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब जो है इस कंपनी के अंदर एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स हैं, उनके इस कंपनी के अंदर शेयर्स हैं, जो कि शेयर होल्डर्स उनके इस कंपनी के अंदर शेयर्स मौजूद हैं। उसके बावजूद ये जो कंपनी है पाकिस्तान में जो है वो अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 6 पे चले जाएं तो तमाम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट जो हैं या फाउंडेशन जो हैं जिन पे टैक्स एग्जम्प्टेड होता है, उनको टैक्स उन पे लागू नहीं होता। ठीक है, ऑल चैरिटेबल
चैरिटेबल ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल जो है फलाही काम करी होती हैं, ठीक है, चैरिटेबल या फाउंडेशन जो होती हैं बेसिकली वो तमाम की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वो अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद 7 पे आ जाएं तो ब्रांचेस ऑफ फॉरेन फर्म्स एंड कंपनीज इन पाकिस्तान। जैसे फॉरेन फर्म्स की बात करें तो पेप्सी एक फॉरेन फर्म है, कोका कोला एक फॉरेन फर्म है, नेस्ले एक फॉरेन फर्म है, एक फॉरेन कंपनी है, वो उनकी ब्रांचेस पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो यहाँ पे अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा जी ब्रांचेस ऑफ फॉरेन फर्म्स, फॉरेन फर्म्स। उसके बाद ठीक है, और इस तरह कंपनी इन पाकिस्तान, इसी तरह जो नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज कंपनीज हैं वो भी अपना अकाउंट खुलवा सकती हैं। फिर ऑल फॉरेन कॉर्पोरेशन, जितनी जो फॉरेन कॉर्पोरेशंस हैं वो यहाँ पे अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकती हैं। जो लिमिटेशंस है यानी जो जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो जैसे वो एयरलाइन जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं। इसी तरह वो शिपिंग कंपनी जो है जो कि फ्रेट चार्ज करती हैं, ठीक है। अब फ्रेट बेसिकली आप यूं समझ लें कि जब आप कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके केस में जो फ्रेट चार्ज करती हैं वो कंपनीज यानी शिपिंग कंपनीज, एयरलाइंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो लीजिंग, ठीक है, जैसे जो लीज यानी आप यूं समझें जो इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको चीजें खरीद के देती हैं, ठीक है, कंपनीज, लीजिंग कंपनीज, जैसे गाड़ियां लीज कर लेते हैं लोग, ठीक है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लेते हैं। सो बेसिकली लीजिंग कंपनीज ये वो जो है इन कैटेगरीज के अंदर आती हैं जो कि पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकती। अब फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो फैसिलिटीज क्या क्या देता है? सबसे पहली बात है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो आपका करंट भी हो सकता है, यानी इस पे हमने बात की थी करंट, जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन जो है वो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी आप इन एंड आउट कोई लाइबिलिटी नहीं होती, यानी कोई जो है वो जो है इंस्ट्रक्शन यानी रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं होती, पाबंदियां नहीं होती कि आपने पैसा निकलवाना है या जमा करना है, आप किसी टाइम अपना सारा पैसा बैंक से निकलवा सकते हैं। वो आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है जिसमें आप अपनी जो वो मनी जो आपको समझ आती है कि आपने नहीं यूज करनी, आप सर जो है उसको सेव कर लेते हैं, जिसके ऊपर आपको बैंक जो है वो नॉमिनल ट्रस्ट, नॉमिनल की भी हम बात करते हैं, ठीक है, यानी करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, फिक्स्ड या जिसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट भी हो सकता है जिसके ऊपर आपको यानी सेविंग और जो फिक्स्ड डिपॉजिट है इसके ऊपर आपको फिक्स्ड अकाउंट्स है इसके ऊपर आपको जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट के ऊपर बैंक जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट देगा। नॉमिनल इंटरेस्ट जो है वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है, जो कि आपके जो होम अकाउंट्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली कम होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स बेसिकली जो है इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ आपको यूज समझें कि जो इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन जो रेट होता है उसको कंसिडर करते हुए इन्फ्लेशन रेट इसको कंसिडर करते हुए आपको नॉमिनल इंटरेस्ट जो है वो बैंक ऑफर करते हैं, ठीक है। बिकॉज उसकी अगेन रीजन ये है कि जब आप फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में भी तो डेफिनेटली आप बैंक को अलाउ कर रहे हैं कि बैंक आपका पैसा यूज कर सकता है, ठीक है। बैंक जो है वो आपके पैसे से बिजनेस कर सकता है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस किए जा सकते हैं, जिसके थ्रू जो है डेफिनेटली बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि आपको अगर आप फिक्स्ड अकाउंट कर रहे हैं या सेविंग अकाउंट जो है वो आपका है तो उस पर आपको नॉमिनल इंटरेस्ट मिले, ठीक है। इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि बीइंग एन अकाउंट होल्डर आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं।